हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 9th में आप लोग आ गए हो। बहुत बहुत वेलकम। वेलकम क्या, ये तो आपका बहुत अच्छा गुड किस्मत भी समझो आप लोगों की कि जो बच्चे क्लास 8th से 9th में आए। आई थिंक मोस्टली बच्चों के शायद एग्ज़ाम नहीं हुए और सब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो सबसे अच्छी बात है यार, एग्ज़ाम भी नहीं देने पड़े और क्लास 9th में भी आ गए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास 8th तक की पढ़ाई आपकी बच्चों वाली थी, ठीक है। क्लास 9th से आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है इस वीडियो में। जो मैं आपको इस वीडियो में पहले तो मैं आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ मोशन चैप्टर का, कि आप मोशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे। सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, और वो बातें क्या हैं, वो बातें कुछ ये ऐसे हैं बच्चों कि आप क्लास 9th में ईमानदारी से पढ़ाई करना। पहले तो मैं अभी से बता देता हूं, क्लास 9th आपकी डिसाइड करेगी कि आप आने वाली 4 साल जो है 9th 10th 11th 12th इसमें आप इंटेलिजेंट रहोगे या वीक स्टूडेंट रहोगे। यही क्लास है, ये आप एक तरीके से आप समझ लो आपकी नींव है, ये बेस ढांचा आपका यहीं से तैयार होगा। जो बच्चे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्लास 9th में, उन्हें ना तो 10th क्लास में दिक्कत आएगी, ना ही 11th क्लास में और ना ही 12th क्लास में। तो यानी जब आपकी पूरी 4 साल आपकी क्लास 9th पे डिपेंड है, तो इसका मतलब क्लास 9th में आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। चलिए, अभी तक आप लोग क्या देखते थे, देखिए मैं कुछ चेंजेस बताता हूँ आपको 9th में क्या क्या फेस करने पड़ेंगे। आप लोग क्लास 8th तक आपकी सिर्फ एक साइंस की बुक कहलाती थी, एक साइंस की बुक थी। हालांकि अभी भी आपकी साइंस की एक ही बुक रहेगी, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ साइंस वर्ड पढ़ा था आपने, कि आपकी एक साइंस की बुक है और उसमें कुछ 10-12 चैप्टर्स हैं, वो आपके टीचर्स आपको समझा देते थे। एक ही टीचर आपको पूरी 8th की साइंस पढ़ाता था। 9th से आप लोगों को क्या चेंजेस मिलेंगे, आपके टीचर्स बदल जाएंगे साइंस के। अब आपकी साइंस 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहला पार्ट आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी ये कि अब आपकी जो साइंस थी वो इन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में, ठीक है। अब आप पता कैसे करोगे कि कौन सा चैप्टर आपका फिजिक्स का है, कौन सा बायोलॉजी का है, कौन सा केमिस्ट्री का। तो मैं बता देता हूं कि अगर पेड़ पौधों के बारे में जो चैप्टर कुछ आपसे बात कर रहा है, तो समझ जाना वो बायोलॉजी के बारे में है चैप्टर। किसके बारे में, हालांकि आपके टीचर्स पूरा बताएंगे आपको, हम भी बताते हुए चलेंगे। और जहां कुछ केमिकल फॉर्मूलेस की बात होंगी, कार्बन का ऑक्सीजन से, कुछ इस तरीके से कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये सारे चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के होंगे। अब क्या बचता है, फिजिक्स। अब फिजिक्स कौन से होंगे, जहां पे आपसे कुछ मोशन की बात की जाएंगी, ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ बातें की जाएंगी। ये सारे चैप्टर्स बच्चों आपके होंगे फिजिक्स के। अब इन तीनों पार्ट्स में जो बच्चों ने हवा बना रखा है, वो फिजिक्स पार्ट को बना रखा है। फिजिक्स पार्ट को क्यों बना रखा है, क्योंकि ये फिजिक्स पार्ट आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल 3 पार्ट्स कंटेन कर रहा है। इसमें आपके डेरिवेशंस भी आएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, पर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली फिजिक्स के। तो यानी घूम फिर के बात आती है कि फिजिक्स से बच्चे अभी से बहुत डर बना लेते हैं, और ये डर आपको आगे बहुत दिक्कत देता है। फिजिक्स का ये फिजिक्स का डर आपको बहुत दिक्कत देने वाला है, क्योंकि जो बच्चे 11th में साइंस लेंगे, जो बच्चे 11th में साइंस स्ट्रीम लेंगे, उनकी फिजिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स का आज अपना पहला चैप्टर मोशन, जो कि क्लास 9th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का मोशन। उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं और रेगुलरली फिर हम लोग अपना सिलेबस कवर अप करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें मोशन चैप्टर की, तो मोशन चैप्टर में हमें जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों, वो कुछ ये हैं। देखिए, यानी सिलेबस मैंने आपका पूरा डिस्कस किया आप लोगों के साथ। सिलेबस क्या क्या है आपका, हमें पढ़ना होगा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, यानी कोई बॉडी रेस्ट पे कब कहलाएगी, वो पढ़ना होगा। उसके बाद रेस्ट पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा मोशन, कि मोशन, अगर कोई बॉडी आप ये बताना चाह रहे हो कि ये बॉडी मोशन के अंदर है, तो कैसे डिफाइन करोगे आप उसे, कैसे आप बताओगे कि कब बॉडी मोशन के अंदर है। मोशन में 3 तरीके के मोशन पढ़ने होंगे हमें। पहला हमारा सर्कुलेटरी मोशन, सेकंड वन लीनियर मोशन एंड थर्ड वन ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर नाम से पता पड़ रहा है बॉडी गोल गोल घूम रही होगी। लीनियर मतलब जैसे कि आप हाईवे पे सीधे सीधे चल रहे हो, ये मोशन कौन सा हो जाएगा आपका, लीनियर मोशन। और तीसरा मैंने कौन सा बताया, ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, मैं पूरा आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा, फिलहाल इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम वाला, जब बॉडी टू एंड फ्रो, जैसे आप बहुत सारे लोगों के घर में वॉच
वॉच होगी वो वाली पेंडुलम वाली, जब 12 बजते हैं तो वो 12 बार टन टन इस तरीके से, ये कौन से मोशंस होते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक नई क्वांटिटीज पढ़ने के लिए मिलेंगी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और आपके वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। डिस्टेंस तो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो, डिस्टेंस तो वर्ड बहुत फेमिलियर है आप लोगों के साथ कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वहाँ से वापस आई, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नाउ एक नई टर्म आप लोगों के लिए जो आई वो आई डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ोगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी मोशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया मोशन क्या होता है। अब मोशन से ही रिलेटेड एक नई टर्म आप पढ़ोगे कि कब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी और कब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ये चीजें भी आपको पढ़ने होंगी इसमें। उसके बाद आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। यार नॉर्मली स्पीड वर्ड तो आपने सुना है, आपने वेलोसिटी भी सुना होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आफ्टर दैट हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन भी आई थिंक कहीं ना कहीं ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ साथ हम लोग एक नई टर्म पढ़ेंगे डी एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डी एक्सेलरेशन। और डी एक्सेलरेशन को ही एक और नाम से जाना जाता है रिटार्डेशन। एक और नाम से क्या जाना जाता है बच्चों? रिटार्डेशन। और एक और नाम होता है इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी डी एक्सेलरेशन आपके 3 नामों से जाने जाएगा, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड द लास्ट वन डी एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। आप लोगों के जब फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे एक इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए पक्का आएगी, 101% मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यानी आपने मोशन पढ़ लिया, अब मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ोगे। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपके पास साइंस रहेगी, आप अगर 11th में साइंस ले रहे हो, 12th में साइंस है और आगे आप बीएससी करने पहुंच जाते हो, एमएससी करने पहुंच जाओगे, ये 3 इक्वेशंस आपका पीछा लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगी। कहीं ना कहीं इन तीनों इक्वेशंस का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं नॉट ओनली फॉर क्लास 9th, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होने वाली हैं। तो बहुत अच्छे से समझना है इन तीनों इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन तो हमने पहले पढ़ लिया यहाँ। अब सर्कुलर मोशन के साथ साथ हम लोग उसका एक नई टर्म पढ़ेंगे कि कब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाएगी। और लास्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, क्योंकि इस चैप्टर से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि कोई बॉडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, आप उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। यानी जब डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स, मैं आपको सारे ग्राफ करा दूंगा, यानी एग्जाम में आपके उससे बाहर कोई भी ग्राफ नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। लेकिन कंडीशन अप्लाइड क्या है बच्चों, कि आप लोगों को हमारे साथ साथ ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस चैप्टर की सारी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। सारी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में डालने वाला हूं इस चैप्टर की। अगली वीडियो से हम लोग पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में, कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। मोशन के साथ साथ मोशन के 3 तरीके के टाइप्स, कौन कौन से थे हमारे? सर्कुलेटरी, लीनियर और ऑसिलेटरी। आफ्टर दैट हम लोग कवर अप करेंगे स्केलर और वेक्टर। यानी इसकी जो अगली वीडियो आप लोग देखोगे उसमें आपको ये 3 से 4 टॉपिक्स कवर अप करने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो बस जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट किए अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बस अच्छे से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको पता होना चाहिए कि आप मोशन चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है। और जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं, ये फिजिक्स वर्ड अलग है क्यों? अब आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो फिजिक्स आपकी बहुत अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट बना देंगे, क्योंकि फिजिक्स से डर लगता है बच्चों को। और मैं श्योर हूँ जो बच्चे इस चैनल से फिजिक्स पढ़ोगे आप लोगों को डर नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहना। थैंक यू।